आप देख रहे हैं MKA टीवी न्यूज। में शादी की इजाजत है। न्यूजीलैंड में 16 और 19 साल के दरमियान में माँ बाप राजी है तो शादी हो जाती, और भारत में 18 साल में तुम मोदी को वोट दे सकती है हमारी बेटियों, मगर तुम पसंद से अपनी शादी नहीं करोगे। अच्छा, फिर ये बीजेपी वाले हमारे को बोलेंगे नहीं ओवैसी जो है बच्चों को ज्यादा पैदा करने के लिए मुखालिफत कर रहा तो बोलते हैं ना। आपको मालूम कि इनसे पूछिए TFR क्या होता है ये संघियों से। हम एक टीवी प्रोग्राम में थे, टीवी प्रोग्राम में रिकॉर्डिंग में थे, तो वहां बीजेपी के बड़े नेता बैठे थे। हमने कहा बताओ उत्तर प्रदेश में TFR कितना है? बोले वो क्या होता। उत्तर प्रदेश में TFR गिरा है सबका, यानी अगर आज 100 लोग पैदा हुए तो क्या उतने लोग मर रहे हैं? तो जितने पैदा हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में उससे ज्यादा लोग मर रहे हैं। उसको TFR समझाने के लिए मोटा मोटा TFR गिरा है, इनको पता ही नहीं है। भारत में TFR गिरा है, और ये बार बार ये बीजेपी RSS वाले बोलते बच्चे बहुत पैदा हो रहे, 2 बच्चों का कानून बना 2 बच्चों का कानून देखेंगे। बनाओ। सुप्रीम कोर्ट में जाकर मोदी ने कहा सुप्रीम कोर्ट को कि माय लॉर्ड, भारत में 2 बच्चों के कानून की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी आबादी में TFR आ चुका है। पूरी विश्व में, पूरी दुनिया में अगर कोई नौजवान मुल्क है तो भारत है। 60% से कम और आबादी हमारे 40 साल से नीचे की है। भारत के वजीर आजम ने, भारत की सबसे बड़ा ताकत ये डेमोग्राफिक डिविडेंड है। क्या किया इन्होंने? कुछ नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट को बोल दिया नहीं बना सकते कानून। अब बोलेंगे नहीं, बच्चों को टाइम मिलना चाहिए बच्चे पैदा करने में। अरे तुम कौन होते डिसाइड करने वाले? वो बैठ के डिसाइड करेंगे कब पैदा करना नहीं करना। तो बोलेंगे नहीं पढ़ाई कैसा होगी? अरे तुमने कौन सा कॉलेज खोला बताओ यूपी में? महिलाओं के लिए कौन सा कॉलेज खोला? क्या किया तुमने भारत में बताओ? कुछ नहीं किया, सिर्फ कानून बनाने जा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री कानून बनाने जा रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर आप ये भी जानते हैं कि मजलिस के खिलाफ तो बहुत सी बात है। इनका उत्तर प्रदेश का डिप्टी CM जनाब मौर्य साहब, केशव प्रसाद मौर्य है ना? हाँ। और उन्होंने कहा कि सर पे टोपी पहनने वाले, लुंगी पहनने वाले ये किसी को डराते थे। मौर्य जी, आपका समाज मौर्य है, आप हमारे बारे में सोचना छोड़ दो। हम सर पे टोपी रखेंगे, चाहे आप कुछ भी कर लो, हम दाढ़ी छोड़ेंगे, मगर आप अपनी बात करो। बाबा ने आपको स्टूल पे बिठा दिया, बाबा ने इनको स्टूल पे बिठा दिया। बताओ, आप अपने मौर्य समाज के जिम्मेदार लीडर हैं। एक ठाकुर ने आपको स्टूल पर बिठा दिया और हमको बोल रहे हैं टोपी लूंगी। पहले अपने बारे में सोच लो आप। अच्छा, फिर उत्तर प्रदेश के बारे में बाबा बहुत बोलते ही होगी। आपको मालूम होना चाहिए कि नीति आयोग, मोदी की नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि मेरठ में 21% लोग गरीब हैं, जिसमें गरीब में खाने को खाना नहीं है, स्कूल के लिए फीस नहीं है। ये नीति आयोग की रिपोर्ट है। अब कौन सा काम उत्तर प्रदेश में हो रहा है? अच्छा, फिर नरेंद्र मोदी बोलते सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। बनारस गए तो अपने भाषण में नरेंद्र मोदी ने औरंगजेब और शिवाजी का नाम ले लिया। आपने सुना ना कि क्या कहा? शिवाजी का नाम लिया। मोदी जी, क्या आप जानते शिवाजी की तारीख को? पूछो इन संघ परिवार के लोगों से, क्या तुम जानते शिवाजी की तारीख को? ये बोलेंगे शिवाजी मुसलमानों का खिलाफ था। नहीं था शिवाजी दीवाने, शिवाजी मुसलमानों का खिलाफ नहीं था।
शिवाजी, पूछो इन बीजेपी वालों से कि शिवाजी की नेवी का चीफ कौन था, उसकी बहरिया का। शिवाजी के तोप का चीफ कौन था? शिवाजी के साथ आगरा के किला में कौन था? शिवाजी जब आगरा के किला से भाग रहे थे तो कौन मुसलमान जिसका बेटा मुगलों ने उसको किडनैप कर लिया, अपनी जान दे दिया, ये पूरे के पूरे मुसलमान थे शिवाजी के साथ। मगर नरेंद्र मोदी बोलेंगे शिवाजी, नरेंद्र मोदी आप शिवाजी को जाने नहीं। शिवाजी के साथ आपको मालूम है मदारी बेहतर मुसलमान, इब्राहिम खान, दौलत खान, सिद्दी हिलाल, ये पूरे। और शिवाजी को एक सूफी बुजुर्ग से बहुत मोहब्बत थी, उसका नाम याकूब बाबा। मोदी जी, शिवाजी को अगर आप इतना मानते, बताओ आपके अतराफ में कौन मुसलमान है? कौन तुम्हारे अतराफ में मुसलमान है? तुम भारत के वजीर आजम हो, आप शिवाजी का नाम ले रहे हैं तो बताओ। मगर हम भारत के वजीर आजम से पूछना चाहते हैं कि क्या ज्ञानवापी ऐसा हो रही? मैं ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में कह रहा था कि क्या मोदी सरकार ज्ञानवापी मस्जिद को खूबसूरत नहीं बना सकती? क्या दिल्ली के जामा मस्जिद की तारीखी मस्जिद जो आज उसकी खस्ता हाल हो चुकी है, उसकी तामीर नहीं कर सकती? जब सबका साथ, सबका विकास की बात होती है तो क्या मथुरा में जो मस्जिद है उसकी अच्छा नहीं किया जा सकता? क्या अजमेर की दरगाह को खूबसूरत नहीं बनाया जा सकता? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये भारत के वजीर आजम की पॉलिसी है। सबका विश्वास, सबका विकास की बात करते हैं, सिर्फ जबानी खर्च करते हैं, इनके पास कुछ नहीं है। आज उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज नहीं है। यही मीरठ में मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन के रुकने बल्दिया जुबैर अंसारी को गोली मारकर उनको हलाक कर दिया गया। 3 महीने से 4 महीने से ज्यादा हो गया और बीजेपी की सरकार और मीरठ की पुलिस कातिल को नहीं पकड़ सकी।
क्यों नहीं पकड़ सकी? क्योंकि जुबैर अंसारी को जिन्होंने कत्ल किया, पुलिस और हुकूमत जानती है कि किसने जुबैर अंसारी को मारा। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज बाकी नहीं रही। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज आपके पास, जैसा कि शौकत साहब ने कहा कि मुर्गी काटने पर मुकदमा, अब हर चीज पर मुकदमा। 20 दिसंबर 2019 को एनआरसी के खिलाफ एहतजाज हुआ, 5 लोगों पर गोली चलाकर उनको हलाक कर दिया गया, 26 लोगों पर एनएसए लगाया गया। हमारे अंसारी बिरादरी के लोग अपने पावरलूम इंडस्ट्री के लिए एक फ्लैट रेट की बात कर रहे हैं, तो सरकार नहीं करना चाहती। आम रिटर्निंग लाइसेंस नहीं दिया जाता। और फिर सबसे बड़ी बात यह कि अमित शाह ने 2012 में मेरठ को आकर ये वादा किया था यहाँ के वकीलों से कि मेरठ में हाई कोर्ट की ब्रांच डाली जाएगी, बेंच डाला जाएगा। उसका भी वादा नहीं पूरा कर सके। बताइए, आप रुककर मेरठ में अमित शाह ने कहा था 2017 में कि यहां पर मेरठ में हाई कोर्ट की एक बेंच डाली जाएगी, वो भूल गए। हर एतबार से बीजेपी ने जो 5 साल का मौका उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको दिया, वो उसमें नाकाम साबित हुए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे गुजारिश है कि डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। लोग आकर कहते रहेंगे कि वोट डालना है, यकीनन डालिए वोट, मगर आपको अब की बार अपनी पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करना है। आपको हिम्मत से और हौसले के साथ मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब करना है। याद रखिए कि भारत हो या उत्तर प्रदेश हो, हम अपने मुल्क की जमहूरियत को उसी वक्त मजबूत करेंगे जब हम अपनी अलहदा सियासी लीडरशिप को पैदा करेंगे। मुसलमानों की आवाज भारत में, भारत की संसद में, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उठनी चाहिए। जब तक आप अपने मसाइल को नहीं उठाएंगे, बताइए, शिकायत मुझे आपसे कि अल्ताफ को मार दिया गया कासगंज में, फैसल को मार दिया गया उन्नाव में, जुबैर अंसारी को गोली मार दी गई। बताइए, ये जुल्म का खात्मा कब होगा? ये नाइंसाफियों का खात्मा उस वक्त होगा जब आप मुत्तहिद होकर अपनी एक सियासी ताकत को बनाएंगे। हाँ, मैं जानता हूं उत्तर प्रदेश में आए दिन कोई ना कोई वाकया मुसलमानों पर जुल्म किया जाता है, मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखो कि मक्का की सरजमीन है, मक्का की सरजमीन है, बिलाल हबशी है, और हजरत बिलाल उमैया बिन खल्फ के गुलाम है, और हजरत यासिर बिन अम्मार को कोड़े मारे जा रहे हैं। उमैया बिन खल्फ यासिर बिन अम्मार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कोड़े मारता है, थक जाता है। अबू जहल मारता है, थक जाता है। अबू लहब मारता है, थक जाता है। और फिर उमैया बिन खल्फ हजरत बिलाल हबशी से कहता है कि बिलाल, अब तुम मारो, तुम ताकतवर हो। हजरत बिलाल परेशान है, इस्लाम कबूल कर चुके हैं। हजरत अम्मार के करीब जाते हैं तो हजरत अम्मार कहते हैं कि बिलाल, आप भी मुझे 2-3 कोड़े मार दीजिए, मगर ये मत कहिए कि आपने इस्लाम को कबूल कर लिया। मार लो मुझे भी 2-3 कोड़े तुम। उमैया बिन खल्फ जो उनका जिन्होंने हजरत बिलाल को खरीदा था, वो पुकार कर कहता है, बिलाल मारो इसको। हजरत बिलाल हजरत अम्मार बिन यासिर की तरफ देखते, अबू लहब की तरफ देखते, हजरत अम्मार बिन यासिर की तरफ देखते, उमैया बिन खल्फ की तरफ देखते, हजरत यासिर बिन अम्मार की तरफ हजरत बिलाल देखते और अबू जहल की तरफ देखते हैं और पुकार कर कहते कि सुनो यासिर बिन अम्मार, जब तुम उस अल्लाह वहदहू ला शरीक को मानने वाले हो, जब तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामी का ऐलान कर चुके, तो जब तुम अल्लाह के दीन के लिए कोड़े खा सकते हो, तो बिलाल भी तुम्हारे लिए कोड़े खाएगा। और पुकार कर उमैया बिन खल्फ को कहते हैं कि अकेला यासिर बिन अम्मार कोड़े नहीं खाएगा, बिलाल भी कोड़े खाएगा और तुम्हारी मुसीबत का मुकाबला करेगा।
मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कभी भी हालात से मायूस मत हो। अल्लाह कुरान में फरमाता, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, कि अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। हजरत बिलाल को कैसी तकलीफ दी जाती थी मक्के की सरजमीन पर, रेत पर लिटाकर गरम गरम पत्थर हजरत बिलाल की पीठ पर रख दिए जाते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हजरत बिलाल की तकलीफ देखी तो आंख में आंसू आ गए रहमतुल्लाह अलमीन के, और दुआ की, या अल्लाह हजरत बिलाल के पर कुछ आजाद कर दे इस तकलीफ से। सिद्दीक अकबर कहते हैं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख में आंसू देखकर कहते हैं कि या रसूलुल्लाह आपकी आंख में आंसू कैसे हैं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं बिलाल की तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर सकता, कि है कि जो बिलाल को खरीद कर आजाद कर दे। सिद्दीक अकबर जाते हैं, हजरत अब्बास से कहते हैं जो इस वक्त तक इस्लाम नहीं कबूल किए, उनसे कहते हैं कि जाओ उमैया बिन खलफ से बात करो कि उसको आजाद करें और क्या कीमत होगी हम दे देंगे। उमैया बिन खलफ राजी नहीं होता। सिद्दीक अकबर जब आकर कहते हैं कि मैं खरीदना चाहता हूं, आजाद करना चाहता हूं हजरत बिलाल को, तो जालिम उमैया बिन खलफ कहता है कि मैंने 50 दिनार में हजरत बिलाल को खरीदा, 1000 दिनार देना पड़ेगा, और तुम्हारे पास जो जो दो रूमी गुलाम है उसको भी देना पड़ेगा। सिद्दीक अकबर राजी होते हैं। हजरत बिलाल को जब उठाते तो हजरत बिलाल, सीरत की किताबों में आया कि हजरत बिलाल जिस तरह हम सजदे में होते हैं उस तरह सजदे में गिरे हुए, और जिस्म पर गरम गरम पत्थर लगे हुए और खून बह रहा है। सिद्दीक अकबर हजरत बिलाल को उठाते, अपने घर को लेकर जाते, उनकी सफाई करते हैं, कपड़े पहनाते, और उनसे कहते हैं कि चलो। हजरत बिलाल रोना शुरू कर देते हैं। उन्होंने जिंदगी में अपने बाप की मोहब्बत नहीं देखी थी हजरत बिलाल ने, खूब रोते। तो सिद्दीक अकबर उनसे कहते हैं कि बिलाल यहीं पर रो लेना, आका के सामने नहीं रोना, मैं दुनिया का रोना देख सकता हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंख में आंसू को बर्दाश्त नहीं कर सकता। दोनों मिलकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत बिलाल का इस्तकबाल करते और सिद्दीक अकबर से कहते हैं कि तुमने बहुत बड़ा काम किया, शुक्रिया। ये सिद्दीक अकबर हजरत बिलाल से कहते हैं कि रसूलुल्लाह के सामने रोना नहीं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कहते हैं, या रसूलुल्लाह मेरी सारी दौलत आप पर कुर्बान, आपने कैसे शुक्रिया कहा, ये दौलत आपकी है। अब आप अंदाजा लगाइए कि वो हजरत बिलाल जिसको मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था, अल्लाह के रसूल ने दुआ की, वो बिलाल आजाद भी हुए। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल से कहा कि आओ बिलाल मेरे सीने से लग जाओ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखो ये जुल्म खत्म होगा, ये जुल्म खत्म होगा इंशाअल्लाह ताला। जो लोग आज मजलूमों पर जुल्म कर रहे हैं, तुम खत्म हो गए, तुम्हारा जुल्म खत्म होगा, तुम खत्म हो गए, तुम्हारा वजूद इस जमीन से अल्लाह मिटाएगा इंशाअल्लाह। तुम्हारा जुल्म हमारे हौसलों को, हमारे पैरों में डगमगाहट नहीं पैदा करेगा। तुम जितना जुल्म करोगे हमारे हौसले बढ़ते जाएंगे, तुम जितना दबाओगे उतना उठेंगे इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया, जिन्होंने अल्लाह पर ईमान लाया और डट गए जमीन पर, अल्लाह उनकी फरिश्तों से मदद करता। तो तुम डट जाओ जमीन पर, तुम डट जाओ जमीन पर, हिम्मत मत हारो। जैसा कि किसी शायर ने अच्छा कहा, इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तारीख में भरी पड़ी है हजरत बिलाल की वो तकालीफ हमारे सामने। हजरत सुमैया को नेजा मारकर उनका हमल साकित कर दिया गया। हजरत सैयदुश्शोदा हजरत हमजा की लाश से क्या किया गया था, तो तुम क्या समझ रहे हो कि हम पर जो जुल्म किया जाएगा? अरे मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कामयाबी इंशाअल्लाह ताला आपके कदम चूमेगी, कामयाबी कदम चूमेगी। जो लोग आज जुल्म कर रहे हैं,
याद रखो, इख्तिदार हमेशा किसी के पास रहने वाला नहीं है, इख्तिदार जाएगा इंशाअल्लाह ताला। जो लोग आज जुल्म कर रहे हैं ताकत के बलबूते पर, इख्तिदार के नशे में आकर, कल तुम्हारे पास इख्तिदार नहीं होगा, कल तुम्हारे पास इख्तिदार नहीं होगा। और मेरे अजीज दोस्तों, नौजवानों, हमेशा आपसे कह रहा हूं कि अपने दिल पर भरोसा करो, दिमाग पर मत करो। दिमाग तुमको डराएगा। जब हजरत बिलाल को उमैया बिन खलफ ने कहा कि लो घोड़ा लेकर मारो, तो हजरत बिलाल की नीयत साफ थी। वो देख रहे थे कि अगर मैं नहीं मारूंगा तो आग में डाला जाऊंगा, मुझे मारा जाएगा। मगर दुनिया ने देख लिया कि हजरत बिलाल ने सच्चाई का साथ दिया, हजरत बिलाल ने अपने दिल को माना और सच्चाई का हक का साथ दिया। तो वो उरूज पर पहुंचे। कौन से उरूज पर? कि जब मक्का फतह हुआ तो मक्के की छत पर खड़े होकर सियाफाम हजरत बिलाल ने, साहबी रसूल ने नमाज़ा दी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, नौजवानों, याद रखो, किसी शायर ने अच्छा कहा था, अकल को तनकीद से फुर्सत नहीं, अकल को तनकीद से फुर्सत नहीं, इश्क पर ईमान की बुनियाद रखो, इश्क पर ईमान की बुनियाद रखो। अगर तुम यही डरते रहोगे बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी आ रही तुम्हारी ओर से नहीं, बीजेपी आ रही है तो हिंदुओं की ओर से आ रही है, मुसलमानों की ओर से नहीं आ रही बीजेपी। ये बात तुमको कोई नहीं कहेगा, ये बात तुमको कोई नहीं कहेगा। मैं तुम्हारे दरमियान में खोलकर कह रहा हूं, मैं किसी मजहब का खिलाफ नहीं हूं, मैं किसी मजहब का खिलाफ नहीं हूं, ना कभी रहूंगा। सच्चाई को बयान कर रहा हूं। बल्कि मेरी तो ख्वाहिश है कि मंजलिस के साथ दलित भी खड़ा हो, हमारा भाई, मंजलिस के साथ हमारे ओबीसी समाज के भाई और उनकी बरादरियां खड़े हो जाए। हम तो चाहते हैं कि पूरा वंचित समाज एक जगह पर हो जाए, ये हमारी कोशिश है। मगर ये आकर कहना कि बीजेपी आ जाएगी, अरे बीजेपी मेरी वजह से नहीं आ रही है, बीजेपी आ रही है तो किसी और की ओर से आ रही है। वो मोदी का दीवाना हो चुका है, हम नहीं हुए हैं। उनके दिलो दिमाग पर मोदी छा चुका है, हमारे दिलो दिमाग पर मोदी नहीं छाया हुआ है। वो उनके तरफ भाग रहे और ये आकर ये समाजवादी के लोग, इन्हें ऐसा हो जाएगा, ओवैसी ऐसा बोलता है। अरे भाई मेरे, तुम्हारे दो पार्टी के एमपी कल कुछ बात बोल दिए तो तुम उनकी तरफदारी, उनका दिफा नहीं कर सकते। एक 90 साल के सांसद है, बुजुर्ग है, उनकी बेहद इज्जत करता हूं मैं, वो अपनी राय भी नहीं रख सकते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे दबन गुजारिश है कि हमारे मसाइल हैं, तकालीफ है, मुश्किलात हैं, मगर हमको इस बार अपनी पार्टी को बस आज के मौजूदा गर्मा गर्मी में तमाम सियासी जमातें तारीख को भुला रही हैं और एक मंसूबाबंद तरीके से तारीख को मस्ख करके पेश कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि 500 साल तक मुसलमान वहाँ पर उस मस्जिद में नमाज़ें अदा की और जब जीबी पंत वजीर आला या मुख्यमंत्री थे उस ज़माने में रात के अंधेरे में वहाँ पर मूर्तियाँ रखी गई। तो कानून ये कहता है 145 CRPC कि अगर मैं किसी के घर में जाकर कब्जा कर लिया तो आप उसको बंद करके निकाल देते। वो नहीं किया जीबी पंत ने। फिर वहाँ एक उस ज़माने में एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते थे, उनका नाम था नायर साहब ने मस्जिद को बंद कर दिया, मुसलमानों को आने से रोक दिया और फिर वही नायर साहब 1950s में जनसंघ के MP बने लोकसभा में। फिर ये सिलसिला चलता गया, मुसलमान तो महरूम हो गए इबादत से। 1986 में उस जमाने में बगैर मुसलमानों को सुने एक 26 पेज का ऑर्डर कोर्ट ने दे दिया। उस जमाने में कंप्यूटर नहीं था, 5-6 मिनट की सुनवाई में 26 पेज का ऑर्डर दे दिए। तो यानी पहले से टाइपशुदा ऑर्डर था। और जज साहब अपनी किताब में लिख रहे कि मैं ये फैसला इसलिए दिया क्योंकि मेरे को ऊपर से इशारा हुआ
और इशारा क्या हुआ, जज साहब अपनी किताब में लिख रहे कि मेरे घर की दीवार पर और कोर्ट की दीवार पर मैंने 2 दिन तक एक काले बंदर को बैठते हुए देखा। तो बूटा सिंह मत शिलान्यास कर दिए। फिर 6 दिसंबर को जो डिमोलिशन हुआ उसमें बीजेपी के पूरे लीडर, संघ परिवार के पूरे लीडर सुप्रीम कोर्ट को जाकर ये वादा किए कि हम बाबरी मस्जिद को हाथ नहीं लगाएंगे। वो डिमोलिशन हो गया। अब तक सुप्रीम कोर्ट वो कंटेम्प्ट पिटिशन हियर नहीं किया। फिर सुप्रीम कोर्ट में टाइटल सूट का जजमेंट आया और टाइटल सूट के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फेथ की बुनियाद पर हम वहां पर मंदिर के जो डिमांड कर उनको देंगे। तो हम मुसलमानों का झगड़ा जो ये था, ये टाइटल का झगड़ा था। हम वहां नहीं गए थे कि हमारे को यहाँ नहीं तो 5 एकड़ वहां दे दो। 5 एकड़ के लिए नहीं गए थे हम। तो ये फेथ की बुनियाद पर जब फैसला आया तो मैंने उस वक्त भी कहा, आज भी कह रहा हूं कि वो जजमेंट के बाद ही बीजेपी और संघ परिवार के हौसले बहुत बुलंद हो गए और मैंने जिस खदशे का इजहार किया था वो आज बदबख्ती से सच साबित हो रहा है। आज आप देख रहे हैं कि कई पुराने इश्यूज खुल रहे हैं। तो जैसा कि सुनिए, सुप्रीम कोर्ट का एक साबिका रिटायर्ड चीफ जस्टिस ने अंग्रेजी में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल। तो आज हम वही देख रहे हैं और अफसोस ये है कि कोई 6 दिसंबर की बात नहीं करता, कोई जीबी पंथ की बात नहीं करता, कोई डिसेस की बात नहीं करता। और जब आप इन तमाम सियासी जमातों से पूछेंगे क्यों नहीं बात करते, तो बोलते अरे भूल जाओ ना भाई तुम लोग। मैं इन लोगों से पूछ रहा हूं, तुम्हारी बाप की मौत को भूल सकते क्या तुम तुम्हारी माँ की मौत को भूल सकते क्या? आप एक सिस्टमैटिक तरीके से इस मस्जिद को छीन लिए और कई इश्यूज पैदा हो गए। अब एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र का बोल रहा है कि हाजी मलंग दरगाह को मैं तब्दील कर दूंगा। सुनेरी मस्जिद दिल्ली का क्या किस्सा है बताइए आप। तो ये सब चीजें, ऊपर से मोदी ये चाहते हैं कि इससे मेजॉरिटी कम्युनिटी का वोट कंसोलिडेट हो जाए उनके लिए। और दूसरा उनका मकसद ये है कि भारत के मुसलमानों को उनकी हैसियत और उनका मुकाम दिखाना। वो तो बीजेपी तय कर चुकी है कि मार्जिनलाइज करना, पॉलिटिक्स से मुसलमान को मार्जिनलाइज कर चुके हैं। ऊपर से जो दूसरे पार्टीज हैं जो अपने आप को सेक्युलर बोलते हैं, उन्होंने ये बोल रहे हैं कि हम हर ट्यूसडे को सूरज खंड पाठ और हनुमान चालीसा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाएंगे। क्यों पढ़ाएंगे? गवर्नमेंट स्कूल तो गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट में पढ़ने वाले बच्चे हर मजहब के मानने वाले थे, कोई मानता भी नहीं खुदा को। फिर ये सब जो चीजें हो रही है, ये क्या हो रहा है? इससे ये कोई सॉफ्ट हिंदुत्व नहीं है, ये एक्चुअल हिंदुत्व है। और फिर आज आप देख रहे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ये बोल दिया कि 22 तारीख को आधे दिन की छुट्टी दे रहे। फिर क्यों बीजेपी रूल स्टेट्स मिलादुन्नबी के छुट्टी खत्म किए? एक दस्तूरी ओहदे पर एक शख्स फायज है, उन्होंने फ्राइडे के दिन लंच ब्रेक कम कर दिए। आज NCLT बोल रहा है कि 22 तारीख के दिन आधे दिन छुट्टी दे रहे। तो ये क्या हो रहा है? ये आप, इस मुल्क का कोई मजहब नहीं है, ये मुल्क का कोई मजहब नहीं है। ये मुल्क हर मजहब को मानता नहीं, खुदा को नहीं मानता। आप ये बीजेपी क्या कर रही है फिर? अच्छा साहब, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये अपनी सरकार होते हुए मनमर्जी कर रहे हैं। एक कानून में ऐसा कोई इख्तियारात है कि कोई प्रधानमंत्री इस तरह से अपनी मनमर्जी कर सकता है, कानून को तब्दील कर सकता है? ये अब चल रही है ना, अब चल रही है। नहीं, एज पर द लॉ की अगर हम बात करें, कानून में देखिए सच्चाई ये है कि जब पार्लियामेंट का इफ्तिताह हुआ था तो प्राइम मिनिस्टर को नहीं करना चाहिए था, स्पीकर को करना चाहिए था, क्योंकि स्पीकर कस्टोडियन होता है। मगर प्राइम मिनिस्टर ऐसा है ना, हर चीज में वही दिखना चाहते। फिर इनॉग्रेशन भी उन्होंने कर लिए, स्पीकर साहब नहीं थे। अब ये भी वही करने वाले हैं। तो हर चीज ऐसा हो रहा है कि एक डोमिनेंट एग्जीक्यूटिव की वजह से हमारे आइन में जो थियोरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स है वो कमजोर पड़ रही है। एक ड्राइवर्स का लॉ रिसेंटली अमित शाह ने जिस तरह से लागू किया था, एक ड्राइवर ने आपसे गुफ्तगू भी की थी ऑन कॉल, तो आपने बताया था कि आपने आवाज उठाई। तो ये चीजें जब आवाज उठती हैं तो ये एक मिसाल तक क्यों नहीं पहुंचती उसी से? ऐसा है ना, अब तो आवाज उठाने वाले भी नहीं रह गए। तो चलिए, अब कम से कम आवाज तो उठ रही है, तनकीद तो हो रही है। और वो जो कानून पास किया गया था, फौजदारी के 3 नए कानून बनाए गए, उसमें जो एक्सीडेंट में जो लोग की मौत हो जाती उनको जुर्माना और सज़ा बढ़ा देना। मैंने पार्लियामेंट में कहा था कि ये
क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस के खिलाफ है ये, मगर इन्होंने कर दिया। बल्कि वो पूरे कानून का इतना गलत इस्तेमाल होगा, आप देखना मुसलमान दलितों पर, कि हर एक पर उस कानून को इस्तेमाल करके उनके सिविल लिबर्टीज को। बल्कि मैंने पार्लियामेंट में कहा था कि अगर आज महात्मा गांधी और भगत सिंह जिंदा होते, उस कानून को देख के बोलते ये रोलेट एक्ट है। सर, देश में आपको लगता है और भी मस्जिदें टारगेट है? ये आप क्या देख रहे फिर, ये काशी, मथुरा, सुनहरी मस्जिद, टीले वाली मस्जिद, ये टाइटल सूट के जजमेंट आने के बाद इन तमाम के हौसले बढ़ गए। हम फेथ की बुनियाद पर हम ये सवाल उठा सकते हैं। एमआईएम उम्मीदवार किशनगंज और हैदराबाद, औरंगाबाद छोड़कर दूसरे जगह पे? हाँ, अभी अब देखेंगे, टाइम है ना, अभी टाइम के बाद। कुछ ही दिनों में एमपी इलेक्शन है, तैयारी गुलबर्गा कर्नाटक के लिए? अभी तो अस्पताल के इफ्तिताह करने के लिए मैं आया हूँ, तो अच्छा है, यहाँ पे जितने बीमार लोग हैं उनका इलाज होगा। अब सियासी जो इलाज करना है वो बहुत वक्त है उसके सर, आप लिए। जिसकी तारीफ करे थे जेडीएस और बीजेपी के साथ अलायंस करे थे, वो 5 साल पुरानी बात कर रहे हैं आप ऐसे। ये अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी क्या कर रही है? शिवसेना के बारे में कुछ सवाल नहीं करते आप लोग। आप लोगों देखिए, सेकुलर जरूर रही आप लोग, मगर एक आंख को बंद नहीं करना, दोनों आंख से देखना। अब शिवसेना क्या है? उद्धव ठाकरे को सीएम बनाने में मेरा और नासिर उस्ताद का तो हाथ नहीं है, ना अल्ताफ भाई का है। वही उद्धव ठाकरे असेंबली में खड़े होकर ये बोले कि हमारी पार्टी ने बाबरी मस्जिद को तोड़ा। सब बैठे हुए हैं, क्योंकि मंत्री का पोस्ट मिल गया उनको। आज भी उन्होंने बोल रहे वो बात को, हम तोड़े बोल के। पर इतने बहादुर नहीं है लोग, बुज़दिल हैं लोग। जब ये बोल रहे हैं तो उनको, जब क्रिमिनल केस चल रहा था, जाके बोलना था कोर्ट के सामने, हम तोड़े, हम कबूल करते जुर्म को। ये कहीं ना कहीं उनकी आवाज बिठाते हैं ना, आवाज को दबा देते हैं अगर कोई आवाज उठाता है तो। वो मैं इनकी बात कर रहा हूँ, इन लोगों की बात कर रहा हूँ। तो ये चल रहा है। ये आईएनडीए भाजपा और बीजेपी को टक्कर दे सकेंगे? आईएनडीए को? हाँ, आईएनडीए भाजपा और इसको बीजेपी को टक्कर दे सकते हैं? देखिए, ये भारत की आवाम को आप अंडर एस्टिमेट मत करिए। जब भारत की आवाम इस बात को महसूस कर लेगी कि मैजिक शो चल रहा है, और मैजिक शो में ना नौकरी मिल रही, ना महंगाई कम हो रही, ना चीन हमारी जमीन छोड़ के जा रहा। मैजिक शो में मैजिशियन क्या कर रहे, वो ऐसा टोपी में से खरगोश निकाल रहे, खरगोश में से एक फूल निकाल रहे, फूल में से एक फुलझड़ी निकाल रहे, पब्लिक उसी में खुश है। तो एक ना एक दिन ये मैजिक शो खत्म होता। स्कूल में मैजिक शो देखे ना आप लोग, मैजिक शो खत्म हुआ था, उसके बाद क्या होता, सब जने क्लासरूम चले आते। तो अभी मैजिक शो चल रहा। अच्छा साहब, चलते चलते मियाँ भाई के लिए कुछ मैसेज अपने मियाँ भाइयों के लिए? नहीं भाई, आप लोग मस्जिदों को आबाद रखिए, क्योंकि कुरान में अल्लाह मुसलमानों से कह रहा है कि जो लोग अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान रखते हैं वो मस्जिदों को आबाद रखें, और किसी से नहीं डरना, मस्जिद को आबाद रखिए, आपका बहुत सा बड़ा काम हो जाएगा इंशाअल्लाह।